हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑडियो बुक चैनल बैक टू बुक्स में, जहां पे हम आपके लिए वर्ल्ड की बेस्ट सेलर्स को आपकी अपनी भाषा हिंदी में लेकर आते हैं। आज मैं फेलोशिप ऑफ द रिंग की वॉल्यूम 2 के अध्याय 5 को कवर करने जा रहा हूं। अगर आपने इसकी पिछली वीडियोस नहीं देखी, इसके पिछले भाग नहीं देखे, तो उसका लिंक आपको ऊपर दिए गए आई बटन पर मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं और सुनते हैं आज का अध्याय। भाग 2, अध्याय 5, द ब्रिज ऑफ खजाड-डूम। बालिन की समाधि के सामने पूरी टोली लंबे समय तक खामोश रही। फ्रोडो को बिल्बो की बातें याद आने लगीं, उनके पुराने किस्से और वह दिन जब बालिन शायर आया था। अब यह सब कुछ मानो किसी दूसरी दुनिया का सपना लगता था। धीरे धीरे सबने खुद को संभाला और कक्ष में सुराग ढूंढने लगे। शायद कुछ ऐसा मिल जाए जिससे पता चले कि यहां क्या हुआ था। दीवारों के पास टूटी ढालें, बिखरी हड्डियां और काले टेढ़े ऑर्क तलवारों के ब्लेड पड़े थे। एक कोने में लोहे से जड़ी हुई बड़ी बड़ी पेटियां थीं, सब उखाड़ी और लूटी जा चुकी। लेकिन एक पेटी के पास जला कटा हुआ, खून से सना एक दागदार बिखरा हुआ ग्रंथ पड़ा था। गैंडाल्फ ने उसे बेहद सावधानी से उठाया। पत्ते सूख कर इतने भंगुर हो चुके थे कि छूते ही टूट रहे थे। गिमली और फ्रोडो उसके साथ खड़े रहे, जबकि वह उन पन्नों को मुश्किल से पढ़ने की कोशिश करता रहा। कुछ देर बाद गैंडाल्फ बोला, यह बालिन के साथियों की दास्तान लगती है। उनके बसने के साल दर्ज हैं। वह कुछ पंक्तियां पढ़ता गया। ऑर्कों को बाहर खदेड़ने की बातें, फ्लोई की मौत, एक नए सभा कक्ष पर कब्जा, और फिर बालिन ने मजरबल कक्ष में अपना आसन लगाया। गिमली धीरे से बोला, तो यह वही जगह है, अभिलेख कक्ष। आगे के पन्नों में बस टुकड़े टुकड़े शब्द थे। मिथ्रिल, ढाल, कुएं की ओर रास्ता, और फिर गैंडाल्फ को साफ लिखावट वाला पन्ना मिल गया। यह औरी की लिखाई है, गिमली ने पहचान लिया। गैंडाल्फ ने गहरी सांस लेकर पढ़ा, 10 नवंबर बालिन मीर के पास मारा गया। हमने हत्या करने वाले और को मार डाला, लेकिन दुश्मन नदी की ओर से बढ़ते जा रहे हैं। हमने द्वार बंद कर दिए हैं। चिंता भारी है। फिर अंतिम पृष्ठ पर सभी के चेहरे सख्त हो गए। गैंडाल्फ ने धीमे धीमे पढ़ा, हम बाहर नहीं निकल सकते। पुल और दूसरा हॉल गिर चुका है। फ्रॉर, लोनी और नॉली मार दिए गए हैं। वाटर वॉचर ने ऑइन को पकड़ा। हम बाहर नहीं निकल सकते। अंत आ रहा है। ड्रम, गहरे में ड्रम। आखिर शब्द कांपते हुए लिखे गए थे। वे आ रहे हैं। कक्ष में ठंडी बेचैनी फैल गई। गिमली बुदबुदाया, अच्छा हुआ वह दैत्य सोया हुआ था, वरना हम कभी बाहर न निकल पाते। गैंडाल्फ ने चारों ओर नजरें दौड़ाईं और कहा, यही थी मोरिया वापस लेने की कोशिश। बहादुर लेकिन जल्दबाजी भरी। अब बालिन यहीं अपने पुरखों के बीच सोएगा। यह किताब साथ ले चलेंगे। गिमली, इसे डेन तक पहुंचा देना चाहिए। बोरोमीर ने पूछा, आप किस ओर चलें? गैंडाल्फ बोला, वापस हॉल में। अब मुझे ठीक ठीक पता है कि हम कहाँ हैं। हमें पूर्वी मेहराब से निकलकर दक्षिण पूरब की ओर उतरना होगा और तेजी से चलना होगा। सुबह निकल रही है। गैंडाल्फ ने मौका देखा ही था कि फर्श के नीचे से एक भयंकर धमाका उठा। पत्थर तक कांप गए। फिर दूसरा, टूम टूम, जैसे पूरी मोरिया किसी दैत्याना ढोल की ताल पर थर्रा उठी हो। दूर गलियारों में सींगों की आवाजें, चिल्लाहटें और दौड़ते पैरों का शोर गूंजने लगा। लेगोलास चिल्लाया,
वे आ रहे हैं। गिमली ने दांत भींचे। अब निकलने का रास्ता नहीं है, गैंडाल्फ ने कड़वाहट से कहा। हम भी यहीं फंस गए जैसे बालिन के लोग फंसे थे, पर इस बार मैं यहां हूं, देखते हैं। लेकिन समय कम था। दरवाजों पर चोटें पड़ने लगीं। एरागॉर्न गरजा, दरवाजा अटका दो और सामान पीठ पर ही रखो, हमें मौका मिल सकता है। गैंडाल्फ ने रोका। पूरी तरह मत बंद करो, अगर मौका मिला तो इसी तरफ से भागेंगे। बाहर गलियारों में भारी कदमों की गड़गड़ाहट उभरी। कंपनी ने तलवारें निकाल ली। ग्लैमड्रिंग हल्की रोशनी से चमक रही थी। स्टिंग की धार नीली झिलमिला रही थी। गैंडाल्फ दरार के सामने खड़ा हुआ और दहाड़ा। कौन है जो बालिन की शांति भंग कर रहा है? जवाब में मोटा खुरदरा हंसी का ठहाका उठा। फिर ढोल बजा। डूम डूम, एक चमकती बिजली जैसी रोशनी फूटी। गैंडाल्फ ने अपनी छड़ी आगे बढ़ाई। टकराते तीर भीतर आए और दीवार से चिंगारी छोड़कर गिर पड़े। गैंडाल्फ बोले, और हैं बहुत सारे, और उनके साथ एक विशाल गुफा ट्रोल भी है, उस तरफ निकलना नामुमकिन है। एरागॉर्न ने दूसरी ओर सुना। भी वहां शांति थी, पर रास्ता सीढ़ियों की ओर जाता था। अचानक पश्चिमी दरवाजा कांपता हुआ खुला। एक विराट हरे भूरे चमड़े वाला हाथ अंदर घुसा और फिर एक डरावना नाखून रहित मगर पत्थर जैसा कठोर पांव। बोरोमीर ने वार किया, पर तलवार छिटक कर गिर पड़ी। फ्रोडो के भीतर एक तेज क्रोध चमका। शायर के लिए, और उसने स्टिंग फौरन ट्रोल के पैर में घोंप दी। दहाड़ गूंजी। ट्रोल पीछे हटा। कालापन उसकी चोट से टपक कर फर्श पर धुआं छोड़ रहा था। कुछ ही क्षणों बाद दरवाजा पूरी तरह टूट गया। तूफान की तरह ऑर्क अंदर घुसे, चीखते हुए, काले कवच पहने हुए। लेगोलास के तीर गले चीरते गए। गिमली अपनी कुल्हाड़ी से पांव काटता हुआ आगे बढ़ा। बोरोमीर और एरागॉर्न बिजली की तरह लड़ रहे थे। 13 ऑर्क गिरते ही बाकी सब पीछे हट गए, पर राहत एक पल की ही थी। सीढ़ियों के मुहाने पर एक काला विशालकाय ऑर्क उभरा, लगभग इंसान जितना बड़ा, काले कवच में लिपटा, हाथ में महाभयंकर भाला। उसका चेहरा बहुत भयंकर क्रोध से भरा था। उसने बोरोमीर को ढाल से धक्का मारा और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। झपटकर उसने भाला सीधे फ्रोडो की तरफ घोंप दिया। फ्रोडो दीवार से जा टकराया। भाले की नोक उसके पार नहीं गई, पर प्रभाव इतना था कि वह दब गया। सैम ने चीख कर भाले का डंडा काट दिया। नेता तलवार निकाल ही रहा था कि एरागॉर्न की एंडोरेल ऊपर से टूटती बिजली की तरह उसके सिर पर गिरी। कवच कट गया। ऑर्क वहीं ढह गया। उसके मरते ही बाकी दुश्मन चीखते भाग गए। अचानक ढोल गूंजने लगे। डूम डूम, अब पहले से भी भारी तरीके से। गैंडाल्फ गरजा, यही मौका है, अब भागो, यह आखिरी मौका है। एरागॉर्न ने फ्रोडो को उठाया। फ्रोडो हांफता हुआ बोला, मैं ठीक हूं, मैं चल सकता हूं। एरागॉर्न अविश्वास से बोला, मैंने सोचा था तुम मर गए। गैंडाल्फ ने झपट कर कहा, बाद में, अभी नीचे भागो। अगर मैं नीचे ना पहुंचा तो खुद रास्ता चुनकर दाएं और नीचे उतरते जाना। एरागॉर्न बोला, हम आपको छोड़ नहीं सकते। गैंडाल्फ दहाड़े, जाओ, यहां तलवारें बेकार हैं, और पूरे दल को सीढ़ियों की ओर धकेल दिया। सुरंग में अब जरा सी भी रोशनी नहीं थी। सबके कदम अंधेरे में टटोल टटोल कर नीचे जा रहे थे। पीछे कहीं ऊपर बस गैंडाल्फ की छड़ी की नीली सी चमक दिखती थी, जैसे कोई पहरेदार अब भी दरवाजे पर डटा हो। फ्रोडो सहमा हुआ सांस ले रहा था और सैम ने उसे थाम रखा था।
ऊपर से गैंडाल्फ की धीमी आवाज कभी गूंजती, छत से टकराकर साए साए करते नीचे उतरती। शब्द समझ नहीं आते थे, बस एहसास होता था कि जादू की टक्कर चल रही है। और फिर डूम डूम, ढोल की थरथराहट फिर उठी। अचानक ऊपर सीढ़ियों पर चमकती सफेद रोशनी फटी। एक धमाका हुआ, पत्थर कांपे और दीवारों से मिट्टी झड़ पड़ी। ढोल पागलों की तरह बजने लगे, डूम बूम डूम बूम। और फिर एकाएक सब शांत हो गया। अगले ही पल गैंडाल्फ सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आया, सीधे सबके बीच जा गिरा। वह मुश्किल से खड़ा हुआ और हांफते हुए बोला, हो गया जितना हो सकता था, पर मैंने आज अपना बराबर मिलने वाला देख लिया। लगभग खत्म हो गया था। खड़े मत रहो, चलते रहो। रोशनी थोड़ी देर नहीं दे पाऊंगा, थक गया हूं। सबने कांपते हुए कदम बढ़ाए और उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। ढोल अब भी बज रहे थे, पर दूर, जैसे पीछा करते पर दिखाई न देते। समय गुजरता गया, कई मंजिल नीचे वे उतरते गए। हर बार अचानक सीढ़ियां मिल जाती और अंधेरे में उनका किनारा पता भी नहीं चलता। गैंडाल्फ अपनी छड़ी से जमीन टटोलता, जैसे कोई खोया हुआ यात्री हो। लगभग 1 घंटे के बाद वे काफी नीचे उतर चुके थे। कुछ राहत महसूस होने लगी। कहीं पीछे से पैरों की आवाज नहीं आ रही थी। 7वीं सीढ़ियों की कतार पार करने पर गैंडाल्फ रुक गया। वह थका हुआ सा बोला, यहां हवा गर्म हो रही है। लगता है हम दरवाजों की मंजिल के आसपास हैं। अब मुझे थोड़ी देर बैठना होगा, चाहे सारे ऑर्क पीछा क्यों न कर रहे हों। गिमली ने उसे सहारा दिया और बैठा दिया। गिमली ने धीरे से पूछा, ऊपर उस दरवाजे पर क्या हुआ गैंडाल्फ? गैंडाल्फ ने एक लंबी सांस ली, फिर बोला, ढोल बजाने वाले को तो नहीं देखा, पर उसकी जगह कुछ और आ गया। एक ऐसी चीज जिससे पहले कभी सामना नहीं हुआ। वह आगे बोला, मैं दरवाजे बंद करने के लिए जादू डाल रहा था और दूसरी तरफ इकट्ठे थे और आग जैसा कोई शब्द चिल्ला रहे थे। फिर अचानक कुछ भारी अंधेरा दरवाजे पर हाजिर हो गया। उसने लोहे की कुंडी पकड़ी और मुझे महसूस किया। गैंडाल्फ की आवाज क्षण भर के लिए कांप गई। उसका पलट जादू बहुत भयानक था। दरवाजा मेरे काबू से बाहर जाने लगा। मुझे मजबूर होकर आज्ञा का शब्द बोलना पड़ा और उसकी कीमत भारी थी। दरवाजा फट गया, दीवारें गिरी और मैं नीचे फेंक दिया गया। उसने थका हुआ सिर झुकाया। मुझे लगता है बालिन भी अब और नीचे दब गया होगा, और शायद वह चीज भी। फिर उसने फ्रोडो की तरफ मुड़कर आंखों में राहत भरकर कहा, और हाँ फ्रोडो, जब तुमने मैं जिंदा हूं कहा तो उससे ज्यादा खुशी मुझे कभी नहीं हुई। फ्रोडो हंसते हुए पर दर्द से कराह कर बोला, जिंदा तो हूं, बस चोटें लगी हैं, सह लूंगा। गैंडाल्फ की बात सुनकर सबने राहत की सांस ली। फ्रोडो सचमुच जिंदा था। एरागोन ने हंसते हुए कहा, हॉबिट वाकई पत्थर के बने होते हैं। वह वार जंगली सुअर को भी चीर देता। फ्रोडो ने कराहते हुए कहा, लेकिन मैं यहां हूं। बस ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे हथौड़े से कूच दिया हो। गैंडाल्फ ने उसकी तरफ देखते हुए धीमे स्वर में कहा, तुम भी बिल्बो की तरह ही हो। ऊपर से साधारण, लेकिन अंदर से कहीं ज्यादा मजबूत। इसी दौरान गिमली की आंखें चमक उठीं। आगे लाल रोशनी है, उसने फुसफुसाकर कहा। यह दिन का उजाला नहीं था, यह कुछ और था, तेज, गरम, खतरनाक। गैंडाल्फ ने चिंता से कहा, शायद यही आग है जिसके बारे में ऑर्क चिल्ला रहे थे। फिर भी आगे बढ़ना ही पड़ेगा।
कुछ ही देर में गर्म हवा ने उनका स्वागत किया। दूर एक विशाल हॉल के बीचों बीच धरती फटी हुई थी और नीचे से लाल आग ऐसे फूट रही थी जैसे पर्वत का दिल जल रहा हो। ढोल फिर बज उठे, डूम डूम डूम, और पश्चिम की अंधेरी दिशा से सैकड़ों औरकों की चीख गूंजने लगी। गैंडाल्फ चिल्लाया, अब आखिरी दौड़, अगर बाहर सूरज निकला तो हम बच जाएंगे, भागो। सब उसके पीछे टूट पड़े, तपती आग पीछे और आगे। तभी फ्रोडो के सामने फर्श अचानक खत्म हो गया। एक काला गहरा गड्ढा और उसे पार करने के लिए बस एक पतली पत्थर की कमान, जैसे हवा में लटका हुआ एक सांप। कोई किनारा नहीं, सिर्फ एक पतला रास्ता। गैंडाल्फ गरजा, गिमली आगे, फिर पिपिन और मैरी, सीधे पुल पार करके ऊपरी सीढ़ियों पर चढ़ जाना। पीछे से बाण बरस रहे थे। एक फ्रोडो की बख्तर से टकरा कर उछल गया। गैंडाल्फ की टोपी पर एक तीर धंसकर काले पंख की तरह फड़फड़ा रहा था। फिर लेगोलास ने अचानक चीख मारी, नहीं नहीं, ये तो बेलरॉग है, और पीछे हट गए जैसे किसी दैत्य से डर गए हों। अंधेरे के बीच एक ऊंची धधकती आकृति उभरी। उसकी चोट आग से जलती थी। हाथ में आग की तलवार थी, दूसरे हाथ में ज्वालामयी कोड़ों का फंदा। गिमली के मुंह से डर से निकला, ड्यूरिन का अभिशाप, और उसने अपनी कुल्हाड़ी गिराकर अपना चेहरा ढक लिया। गैंडाल्फ फुसफुसाया, अब समझ आया, कितना बुरा भाग्य, और मैं पहले ही थका हुआ हूं। और चीखते हुए आगे बढ़े। बोरोमीर ने जोरदार गर्जना के साथ अपना सींग बजाया। उसकी गूंज गुफाओं को कंपाती हुई चली गई। एक पल के लिए दुश्मन रुक गया, पर फिर ढोल ने चीख मारी, डूम डूम। गैंडाल्फ गरजा, पुल पार करो, यह दुश्मन तुम में से किसी के बस का नहीं है, इसे मैं रोकूंगा, भागो। पर एरागॉन और बोरोमीर पीछे नहीं हटे। वे गैंडाल्फ की ढाल बनकर पुल के मुहाने पर खड़े रहे। बेलरॉग पुल के पास आया। गैंडाल्फ पतली कमान के बीचों बीच खड़ा था, छड़ी बाएं हाथ में, ग्लैमड्रिंग दाएं में चमकती हुई। बेलरॉग ने कोड़ा उठाया। धधकती ज्वाला उसकी सांसों से निकल रही थी, पर गैंडाल्फ टस से मस नहीं हुआ। गैंडाल्फ की आवाज गूंजी, तुम पार नहीं जा सकते। पूरा हॉल एक पल के लिए मौन हो गया। मैं गुप्त अग्नि का सेवक हूं, अनौर की ज्योति का धारक। तेरा अंधेरा यहां काम नहीं आएगा, परछाई में लौट जा। बेलरॉग दहाड़ा। उसकी तलवार आग में बदलकर झपटी, पर गैंडाल्फ की सफेद तलवार उससे टकरा गई। एक अंधी कर देने वाली चमक अचानक से कौंध गई। बेलरॉग पीछे गिरा। उसकी आग की तलवार टुकड़ों में बिखर गई। गैंडाल्फ अकेला खड़ा रहा, थका हुआ पर अडिग। गैंडाल्फ गरजा, तू यहां से नहीं गुजर सकता। बेलरॉग दहाड़ता हुआ पूरे वेग के साथ पुल पर छलांग लगा गया। उसके कोड़े की आग हवा को चीरती हुई फटकार रही थी। एरागॉन चिल्लाया, वह अकेला नहीं है, और तलवार उठाकर दौड़ पड़ा। बोरोमीर भी गरजा, गोंडोर, और उसके पीछे कूद गया। लेकिन तभी गैंडाल्फ ने अपनी छड़ी उठाई और पूरी शक्ति से उसे पुल पर दे मारा। धमाके के साथ रोशनी फट पड़ी। पत्थरों में बिजली सी चमक दौड़ गई। पुल बेलरॉग के पैरों के नीचे से टूट गया। धधकते दैत्य ने चीख मारते हुए खाई में छलांग लगा दी, पर गिरते गिरते उसने अपनी आग का कोड़ा फेंका। उसकी ज्वालाएं गैंडाल्फ की टांगों में लिपट गईं। गैंडाल्फ लड़खड़ाया। पुल का किनारा उसकी हथेलियों से फिसल गया।
गहराई गैंडाल्फ को अब निगल रही थी। उसकी आवाज आखिरी बार गुफा में गूंजी, भागो मूर्खो! और वह अंधकार में खो गया। धधकती रोशनी बुझ गई। गुफा मौत जैसी काली हो गई। पूरी टोली जड़ हो गई, चुप, स्तब्ध, टूटी हुई। फिर एरागॉर्न की आवाज गूंजी, चलो। उसका आखिरी आदेश था, भागो। वे महान सीढ़ियों पर उछलते कूदते दौड़ पड़े। फ्रोडो अपने आंसू रोक नहीं पाया। सैम उसके साथ साथ रो रहा था। ढोल अब धीमे और दुख भरे थे। डूम डूम, जैसे पहाड़ खुद विलाप कर रहा हो। आखिर रोशनी दिखी, ऊपर से आती सूरज की किरणें। वे आखिरी हॉल से होकर टूटे हुए विशाल द्वारों तक पहुंचे। कुछ ऑर्क छिप कर खड़े थे, पर एरागॉन तूफान की तरह टूटा, कप्तान को गिराया। बाकी डर कर भाग गए। फिर सब गुफा से बाहर फूट पड़े। ठंडी हवा चेहरों पर लगी। नीचे डिमरिल डेल फैला था और पूर्व दिशा में सुनहरा सूरज चमक रहा था। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। गुफा का अंधेरा मुंह उन्हें घूर रहा था। नीचे कहीं ढोल की धीमी धड़क सुनाई दी। डूम। फिर एक काली धुएं की लकीर सी उभरी और सब समझ गए, गैंडाल्फ अब नहीं रहा। थकान, सदमा और शोक ने उन्हें तोड़ दिया। वे वहीं रुक गए, कुछ खड़े, कुछ जमीन पर गिरकर, और बहुत देर तक रोते रहे। गैंडाल्फ का पतन हो चुका था। तो दोस्तों, आपको आज का अध्याय कैसा लगा? मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। और ऐसी ही अन्य बुक्स को सुनने के लिए यू हैव टू कम